नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसी पावन यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके हृदय को प्रेम, मर्यादा और धर्म के रंगों से सराबोर कर देगी। वो यात्रा है हमारे प्रभु श्री राम की, जिनका नाम लेते ही मन में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ता है और आत्मा को एक अनमोल सुकून मिलता है। श्री राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिनका जीवन एक ऐसी गीता है जिसे पढ़कर हर इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आज हम उनके जीवन के उस अनमोल सफर को जानेंगे जिसमें हर कदम पर धर्म, प्रेम और बलिदान की मिसाल छिपी है। हम बात करेंगे उनके जन्म से, उनके आदर्शों से और उस पवित्र अंत से जिसने उन्हें बैकुंठ का मार्ग दिखाया। तो आइए इस मधुर यात्रा में डूब जाएं और श्री राम के जीवन की कहानी को अपने दिल की गहराइयों तक उतार लें। ओम। चलिए शुरू करते हैं श्री राम जय जय राम के इस पावन जाप के साथ। जब भी हम श्री राम का नाम लेते हैं, मन में एक ऐसी छवि उभरती है, शांत, सौम्य और तेजस्वी। वो एक योद्धा हैं, एक राजा हैं, एक आदर्श पुत्र, पति और भाई हैं, और सबसे बढ़कर वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ और माता कौसल्या के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका नाम राम संस्कृत के रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है आनंद देने वाला। सचमुच श्री राम का जीवन ही ऐसा है जो हर किसी को शांति और सुख प्रदान करता है। उनकी कहानी वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में वर्णित है, जो हमें सिखाती है कि धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलकर जीवन को कैसे सार्थक बनाया जा सकता है। श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जब आकाश में 5 ग्रह अपनी उच्च स्थिति में थे। ये वो पवित्र दिन था जब अयोध्या की धरती पर भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया। उनके जन्म का समाचार सुनते ही अयोध्या में उत्सव का माहौल छा गया। हर घर में दीप जलाए गए और लोग अपने राजकुमार के आगमन पर नाच उठे। श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनकी एक बहन शांता भी थी, हालांकि इस बात का उल्लेख कुछ ग्रंथों में ही मिलता है। श्री राम का बचपन अयोध्या के राजमहल में सुख और समृद्धि के बीच बीता, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा सादगी और करुणा से भरा रहा। वो एक ऐसे राजकुमार थे जो अपनी प्रजा के सुख दुख में शामिल होते थे। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाया। वो एक आदर्श पुत्र थे जिन्होंने पिता की आज्ञा को सिरोधारी कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वो एक प्रेमी पति थे जिन्होंने माता सीता के लिए रावण जैसे पराक्रमी राक्षस का अंत किया, और वो एक दयालु राजा थे जिन्होंने रामराज्य की स्थापना कर प्रजा को सुख और न्याय प्रदान किया। श्री राम का जीवन एक ऐसी गाथा है जिसमें हर पल एक नई सीख छिपी है। आइए उनके जीवन के प्रमुख पड़ावों को एक एक करके देखें। श्री राम का बचपन अयोध्या के राजमहल में बीता, जहां उन्होंने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों से शिक्षा प्राप्त की। वो न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि धर्म, नीति और शास्त्रों के भी गहन जानकार थे। विश्वामित्र जी के साथ उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया, जैसे ताड़का और मारीच। उनके जीवन का यह दौर हमें सिखाता है कि शिक्षा और संस्कार ही वो नींव हैं जो एक व्यक्ति को महान बनाते हैं। श्री राम ने हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान किया और उनकी हर बात को दिल से अपनाया। जब श्री राम युवा हुए तो वो गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में एक शर्त थी, जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा। यह धनुष इतना भारी था कि कोई भी राजा इसे हिला भी नहीं सका था, लेकिन जब श्री राम ने धनुष को उठाया तो वो न केवल उसे चढ़ाने में सफल हुए, बल्कि धनुष को तोड़ दिया। यह क्षण श्री राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका विवाह माता सीता से हुआ, जो स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थीं। यह विवाह न केवल 2 आत्माओं का मिलन था, बल्कि धर्म और प्रेम का एक अनुपम संगम था। श्री राम का जीवन तब एक नया मोड़ लेता है जब उनके पिता दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी के कहने पर उन्हें 14 वर्ष का वनवास का आदेश दिया। यह वो क्षण था जब श्री राम ने अपनी मर्यादा का परिचय दिया। उन्होंने बिना किसी शिकायत के पिता की आज्ञा स्वीकार की और माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वनवास के दौरान श्री राम ने कई कठिनाइयों का सामना किया। वो जंगलों में सादगी से रहते थे, कंदमूल खाते थे और ऋषियों की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने कई आदिवासियों और वनवासियों को संगठित किया
और उन्हें सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। श्री राम के जीवन का सबसे कठिन दौर तब आया जब लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। ये वो समय था जब श्री राम की धैर्य, शक्ति और नेतृत्व क्षमता की असली परीक्षा हुई। उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की मदद से राम सेतु का निर्माण किया और लंका पर चढ़ाई की। रावण के साथ युद्ध में श्री राम ने न केवल अपनी युद्ध कला का परिचय दिया, बल्कि अपनी करुणा और मर्यादा को भी बनाए रखा। उन्होंने रावण के भाई विभीषण को शरण दी और उसे लंका का राजा बनाया। यह युद्ध सत्य और असत्य की लड़ाई थी, जिसमें सत्य की जीत हुई। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे और वहां उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। उनका शासनकाल ऐसा था जहां हर प्रजा सुखी थी और न्याय का बोलबाला था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की सुंदर व्याख्या की है, जहां न कोई दुखी था न कोई गरीब। लेकिन इस दौरान श्री राम को एक और कठिन निर्णय लेना पड़ा। एक धोबी के शब्दों से प्रभावित होकर उन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी वनवास भेज दिया। यह निर्णय उनके लिए बहुत दुखद था, लेकिन उन्होंने प्रजा की भावनाओं को सर्वोपरि माना। यह श्री राम की मर्यादा और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है। श्री राम की मृत्यु की कथा हृदय को छू लेने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सीता अपने पुत्रों लव और कुश को श्रीराम को सौंपकर धरती माता की गोद में समा गईं, तब श्रीराम बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा मानकर यमराज से प्राण त्यागने की अनुमति मांगी। एक दिन श्रीराम ने सरयू नदी के तट पर जल समाधि लेने का निर्णय लिया। वो अपने भाइयों और प्रजा के साथ सरयू नदी पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सांसारिक शरीर का त्याग किया और अपने मूल स्वरूप भगवान विष्णु के रूप में बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। यह वो पल था जब अयोध्या की धरती अपने प्रिय राजा को खोकर शोक में डूब गई। लेकिन श्रीराम का यह अंत भी उनके जीवन की तरह ही पवित्र और प्रेरणादायक था। उन्होंने दिखाया कि जो इस धरती पर आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, लेकिन अपने कर्मों से वो अमर हो सकता है। श्रीराम का जीवन हमें कई अमूल्य सीख देता है। आइए उनके कुछ प्रमुख गुणों पर नजर डालें। धैर्य और सहनशीलता। श्रीराम ने हर कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। चाहे वो वनवास हो या सीता हरण, उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। मित्रता। श्रीराम ने केवट, सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्रों के साथ अपने रिश्ते को दिल से निभाया। दयालुता। उन्होंने सभी को अपनी छत्रछाया में लिया, चाहे वो शबली हो या अहिल्या। नेतृत्व क्षमता। राम सेतु का निर्माण और लंका युद्ध में उनकी नेतृत्व क्षमता अद्भुत थी। सत्य और धर्म। श्री राम ने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी त्याग करना पड़ा हो। आज के युग में जब लोग तनाव और जल्दीबाजी में जी रहे हैं, श्री राम का जीवन हमें धैर्य, प्रेम और मर्यादा का पाठ पढ़ाता है। उनका रामराज्य आज भी एक आदर्श शासन का प्रतीक है, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और न्याय मिलता है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें तो जीवन में हर संकट को पार किया जा सकता है। उनकी कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें प्रेरित करता है कि हम अपने रिश्तों, कर्तव्यों और समाज के प्रति सजग रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु श्री राम का यह जीवन सफरनामा हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, सत्य और मर्यादा का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनके जीवन की हर घटना, हर निर्णय और हर त्याग हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज से यह संकल्प लें कि हम श्री राम के गुणों को अपने जीवन में अपनाएंगे, उनके जैसे धैर्य रखेंगे, उनके जैसे प्रेम करेंगे और उनके जैसे धर्म का पालन करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए श्री राम के इस पावन सफर को बार बार जिएं और उनके जीवन से प्रेरणा लें। जय श्री राम। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।